नमस्कार दोस्तों, लाभ हानि का दूसरा पार्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। रेट लेवल 1 का मैथमेटिक्स का सिलेबस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और जो है 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी यूनिट का ये जो पार्ट चल रहा है ये सेकंड पार्ट है लाभ हानि का। पहला जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रश्न किए थे वो बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न थे और 15 प्रश्न हमने यहाँ तक कर लिए थे। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन हम वापस से स्टार्ट करेंगे और आगे के प्रश्नों को जो है हम हल करेंगे। यदि आपको वो जो वीडियो इससे पहले वाले जो बिल्कुल सिंपल प्रश्न थे अगर वो देखने हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप जो रीट लेवल 1 से संबंधित जितने भी अभी तक जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का जो पार्ट हमने कर लिया उन सब का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच जाए। साथ में यदि 10th क्लास के भी जो मॉडल पेपर है उनका भी सॉल्यूशन, क्योंकि 10th के जो परीक्षा है वो बिल्कुल 1 महीने बाद है, तो इसलिए 10th के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर भी इस चैनल पर आपको, अगर आप में से कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, अगर वो इस वीडियो को वॉच कर रहा, इस वीडियो को तो वो क्यों वॉच करेगा, लेकिन कभी मान लो उसके सामने ये वीडियो आती है और अगर वो कभी खोल के देखता है तो रीट और 10th दोनों ये जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो यहाँ पे इस चैनल पर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना था। यानी कि अगर उसने किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा, बेचा का मतलब 700 रुपए हो गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। 700 रुपए में जब उसने बेचा तो उसको 30% की हानि हुई, लेकिन वो चाहता है कि उसको 30% का लाभ हो, तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी कि यदि हमें ये पता चल जाए कि भाई 30% की हानि हो रही है इस विक्रय मूल्य पर, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यदि हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम उसका विक्रय मूल्य 30% लाभ के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब हमने इस प्रश्न को हल करने वाले हैं तो हमने यहाँ पे कल वाली वीडियो में ये बताया था कि जब क्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा चलना होता है, लेकिन यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ और क्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब हमें थोड़ा उल्टा चलना होगा। उल्टा चलने से क्या मतलब है वो देखिए। हम सबसे पहली चीज ये है कि हम जो क्रय मूल्य है उसको 100 मान करके चलेंगे और विक्रय मूल्य को जो भी लाभ दिया हुआ है तो जोड़ देंगे और हानि दी हुई है तो घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 30% की हानि दी हुई है, इसका मतलब 100 रुपए पर 30 रुपए का नुकसान हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 70 रुपए होगा। अब यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, सीधा 70/100 करते। यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसको पलट देंगे, 100/70 लिख देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य को हम ऊपर रखेंगे, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य को हम ऊपर रखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न में देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसका मतलब उल्टा चलना है। उल्टा चलना है मतलब 100 ऊपर रखेंगे और 70 नीचे, गुणा। अब अगले वाले में हमारे पास क्रय मूल्य होगा, यदि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य अब हमको कितना चाहिए, 30% लाभ के साथ कितना चाहिए, यानी कि 30 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो 100 पर हमें चाहिए 130 रुपए। यानी कि अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो अब हमें 130/100 करने की आवश्यकता है। तो गुणा 130/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और गुणा करना है किससे, 700 से। 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 गुणा 13 बराबर 1300। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1300। एक तो इस तरीके से प्रश्न जो है हमने करने बताए थे और एक एक अलग मेथड और है जिसको भी आप कर सकते हो। वो यहाँ से हमने लिया था, प्रतिशत को उठा करके लिया है। प्रतिशत को उठा करके किस प्रकार से लिया है कि भाई 30% है तो 30% का मतलब हो गया 30/100 यानी कि 3/10। ये हानि दी हुई है, इसका मतलब और हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए है तो हानि कितनी हुई, लॉस कितना हुआ, 3 रुपए का। 3 रुपए का नुकसान हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए कम होगा यानी कि 7 रुपए इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हमें बात करनी है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है
क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करनी है उसको हमेशा ऊपर रखना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब सीपी यहाँ पे है, ऊपर रखना है सीपी को, तो 10/7 गुणा। अब अगली प्रतिशत पे आ जाओ कि लाभ कितने प्रतिशत का कमाना है, 30% का, यानी कि 30/100 वापस करेंगे तो 3/10। अब की बार यदि सीपी 10 रुपए है तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया। और एसपी अब की बार हो जाएगा, एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 13 रुपए हो जाएगा। अब की बार हमें एसपी ही निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, यानी कि 13 को ऊपर बट्टे 10 और गुणा 700। 10 से 10 कैंसिल, 7 दहे 7 गुणा 100 700 और 100 गुणा 13 बराबर 1300। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु को 1610 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि लाभ 30% प्राप्त करना हो तो उसे कितने में बेचा जाए। सेम प्रश्न है, पहले निकालना है हमको, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा चलना है, मतलब उल्टा चलने का मतलब 100 ऊपर और क्रय मूल्य ऊपर, विक्रय मूल्य नीचे, या यूं कहे कि क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे। अब देखिए, पहले कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए यदि क्रय मूल्य होता तो 15% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य होता है 115 रुपए। यहां से हमें लिखना कैसे है, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे 100/115। अब इस लाइन पे आ जाओ, यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना होता है, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए होता और उसे कितना चाहिए था, 130 रुपए चाहिए था, तो विक्रय मूल्य निकालना था। अब की बार विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, यानी कि 130/100 और गुणा 1610। 100 से 100 कैंसिल, यहां से अगर हम 5 से काटें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यहां से काटे हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 छम 30, 36, 5 दूनी 10 26 है ये। नेक्स्ट यहाँ पे 23 से अगर हम देखें तो 7 से कट जाएगा, 70 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छिंग 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 1820। विक्रय मूल्य होना चाहिए 1820। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु को 1560 रुपए में बेचने पर 17% का लाभ प्राप्त होता है। यदि लाभ कम करके 8% ही रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले लाभ होता है 17%, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए तो लाभ 117 रुपए, निकालना है क्रय मूल्य तो 100 ऊपर 117 नीचे, गुणा, यदि लाभ कम करके 8 रखा जाए, यानी कि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 108, और विक्रय मूल्य निकालना है तो 108/100 गुणा कितना है, विक्रय मूल्य स्टार्टिंग में 1560, तो 100 से 100 कैंसिल, अगर इसको हम काटे तो 9 से काट देंगे, 13 नम्मा 108 और 12 नम्मा 13 नम्मा 117 और 12 नम्मा 108, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 120, 12 गुणा 12 144 जीरो, यानी कि 1440 रुपए क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचने पर 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि देखो, कोई भी वस्तु 100 रुपए में खरीदी, यदि वह 90 रुपए में बेचते हैं 10% की हानि होती है। यदि 90 की बजाय उसे 120 रुपए में बेचा जाए, क्योंकि यदि कह रहा है कि यदि 10% हानि के बजाय 20% लाभ में बेचा जाए, यानी कि यदि किसी 100 वस्तु की 100 रुपए की वस्तु को 90 की बजाय 120 रुपए में बेचा जाए तो लाभ होता है 210 रुपए। कितने कितने का बराबर है ये 30 के बराबर है, और ये 30, 90 और 120 के बीच का डिफरेंस है 30, यानी कि ये जो 30% है ये किसके बराबर है, 210 के बराबर है। इसका मतलब 1% किसके बराबर होगा, बट्टे 30, तो कितना हो जाएगा 1% 7 के बराबर। अगर हम बात करें कि 100% किसके बराबर होगा तो ये हो जाएगा 700 के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो भी लाभ या हानि दिया हुआ हो उसके बीच का डिफरेंस इसके बराबर रख दो। बीच का डिफरेंस है 30, तो ये बराबर रख देते हैं 210 के। एक के लिए निकालेंगे 210/30 और गुणा 100, गुणा कर देंगे 100, तो यहाँ से जीरो कैंसिल और ये 700, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपए में बेचता है और उस पर 5% की हानि उठानी पड़ती है। उसको कितने प्रतिशत की हानि उठानी पड़ी,
5% की। तो बताइए घोड़े को कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो। सेम वही प्रश्न है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य था 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य हो रहा था 95 रुपए। यदि क्रय मूल्य निकालना है तो 100/95 गुणा 100/95 गुणा 5% का लाभ चाहिए तो 105/100 गुणा 570। तो ये 100 से 100 कैंसिल, यहां से काट देंगे 19/95 और 5 से काटेंगे तो 21×105, 19×3 = 57, 30 यानी कि 21×73 = 630 रुपए। आंसर हो जाएगा 630 रुपए। देखिए यह इस तरीके से देख सकते हैं इसको हम। कह रहा है कि यदि 100 रुपए की वस्तु को 95 रुपए में बेचता है तो उसको 5% की हानि होती है। लेकिन अगर वो 95 की बजाय 105 रुपए में बेच दे तो फिर कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो, यानी कि यहाँ पे लाभ हो जाए। यहां से हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है। यही तरीका बेस्ट है, इसी तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु के 12% व 15% लाभों पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। 12% पर बेचे तो कुछ विक्रय मूल्य होगा, और 15% पर बेचे तो कुछ विक्रय मूल्य होगा, और इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाले तो वो कितना है, 60% है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों का बीच का अंतर है वो इस किसके बराबर है, 3% के बराबर, क्योंकि इन लाभों का अंतर भी कितना प्रतिशत है, 3%। ये जो 3% है किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो 1% हो जाएगा 60/3, और 100% निकालना हो तो 60/3 गुणा 100, तो 3 दूनी 6, 20 गुणा 100 बराबर 2000। यानी कि 2000 रुपए जो इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है, उसका 12% निकाले तो जो विक्रय मूल्य होगा, और 15% लाभ के साथ विक्रय मूल्य निकाले, उन दोनों का अंतर कितना होगा, 60 रुपए हो। नेक्स्ट प्रश्न, राम ने 10 खिलौने, ये भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। राम ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति किलो की दर से, खिलौने किलो की दर से नहीं, प्रति खिलौने की दर से, प्रति खिलौने की दर से खरीदे और 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे, तो राम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राम ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे, यानी कि 25 रुपए में एक खिलौना खरीदा, तो 10 खिलौने कितने रुपए के खरीदे, क्रय मूल्य हो जाएगा 25 गुणा 10, यानी कि 250 रुपए। ठीक है। अब कह रहा है और उसे 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे, यानी कि 10 खिलौने बेचे 30 रुपए एक खिलौने की दर से, तो कितने रुपए हो गए विक्रय मूल्य, 300 रुपए। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य 300, यानी 50 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए, 250 रुपए पर गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 4×5 20, यानी कि क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। हम यहाँ पे प्रति खिलौने के हिसाब से भी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए एक खिलौने के 10 खिलौने हैं, 10 से कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट भी इसको करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा कि भाई एक खिलौना 25 रुपए में खरीद करके 30 रुपए में बेचता है, तो कितने रुपए का लाभ होता है, 5 रुपए का। किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 25 पर, और गुणा 100। तो यहाँ से 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4×5 20, यानी कि 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 100 संतरों की बात हो रही है, यहाँ पे कितने रुपए में खरीदे, 350 में, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया 350 रुपए। 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, 48 रुपए में 12 संतरे बेचे, 12 संतरे का मूल्य 48 रुपए, तो एक संतरे का मूल्य बटे 12,
यानी कि एक संतरे का मूल्य अगर हम यहाँ पे निकाले तो कितने, 12 चौक 48, 4। लेकिन संतरे कितने हैं, 100। तो एक संतरा 4 रुपए का है तो 100 संतरे 400 रुपए के बेचेगी, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 400। 300-350 की चीज को 400 रुपए में बेचा है, इसका मतलब 50 रुपए का क्या हुआ, हमारे लाभ हुआ। और वो लाभ किस पर हुआ, 350 पर, और गुणा 100। तो जीरो से कैंसिल जीरो, 5 एकम 5 और 5 सता 35, ये हो गया 100/7। 100/7 करेंगे, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 एकम 7 बच गए 2, 7 दूनी 14 बच गए 6, 7 8 56, यानी कि लगभग 14.28% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। 14.28% का क्या हुआ, लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 9 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए थे वो मूल्य पर आधारित थे, किसी भी वस्तु के मूल्य पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर इन अब जो प्रश्न करेंगे, इन प्रश्नों में कहीं पर भी वस्तु का मूल्य दिया हुआ नहीं है, केवल वस्तुओं का संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जब वस्तुओं का संबंध दिया हुआ हो तो मैं दो तरीके भी यहाँ पे भी बताऊंगी जो आपको इजी लगे वो करना। बिल्कुल एक लाइन में आंसर इसका आने वाला है। अगर एक तो चीज यूं याद रखना, यदि वस्तुओं से संबंधित प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है, वो वस्तु लाभ या हानि, जो भी वस्तुओं का जो भी लाभ और हानि हो रही है वो बट्टे विक्रय मूल्य, यानी कि जिन वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करिए वो गुणा 100 करके हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे दो तरीके के प्रश्न बता रही हूँ, पहले इस तरीके से देखिए, ये कह रहा है कि यदि 9 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस पहले तो इस चीज को समझो, 9 पेनों का क्रय मूल्य और 12 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 रुपए में हमने 9 पेन खरीदे होते, 9 पेन खरीदे होते तो 9 पेनों का क्रय मूल्य कितना हुआ, 1 रुपए। यही विक्रय मूल्य है 12 पेनों की, यानी कि 1 ही रुपए में अब कितने पेन बेचे, 12 पेन बेचे। इसका मतलब हमने 1 रुपए में खरीदे तो 9 थे, लेकिन बेचे कितने, 12। इसका मतलब हमने 3 पेन अपनी जेब से बेचे हैं। 3 पेन की क्या हुई, यहाँ पे हानि हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई वस्तु जो भी हानि या लाभ हो रहा है वो लिखेंगे, तो 3 पेन की हानि हो रही है। और किस पर लिखना है, ये विक्रय मूल्य कितने पेनों का दे रखा, 12 पेनों का, तो बटे 12 और गुणा 100। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 25 चौका 100, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हानि हो जाएगी। 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। एक तो चीज ये याद रखनी है। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझो, ये तो एक तरीका मैंने क्या बता दिया, ये वापस से देख लो कि दोनों चीजों को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो जो भी लाभ हानि हो रही है वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य जिसकी जिन वस्तुओं की बात करिए वो लिखेंगे, और गुणा 100। यदि इसको दूसरे तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, देखिए, ये कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 9 पेन खरीदे और 1 रुपए में 12 पेन बेचे। इसका मतलब एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कर ले, तो एक पेन का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 1/9, और एक पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/12। इसका मतलब ये हो गया कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यदि मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं तो ये हो जाएगा 12 × 9 = 108, और 12 108, और ये हो जाएगा 12 - 9, यानी कि 3/108। और बटे क्या लिखना है, ये तो हो गया हानि। हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 3/108 बटे 1/9, 1/9 को हम लिख सकते हैं 9/1। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 12 × 9 = 108, यहाँ आ जाएगा 12, और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, और गुणा करेंगे 100 तो 4 से कटेगा 25, तो 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। या फिर ये तो मैंने तरीका बताया था, वास्तविकता है क्या इसमें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका आप यूं लिख सकते हो, भाई 12 पेनों का क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, सॉरी 9 पेनों का क्रय मूल्य, यानी कि 9 गुणा क्रय मूल्य बराबर 12 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी कि 12 गुणा विक्रय मूल्य। अब यहां से क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य निकालें तो ये क्रय मूल्य नीचे, विक्रय मूल्य इधर आ गया, तो ये इधर आ जाएगा 12/9। इसका मतलब कोई चीज 12 रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेची, 9 रुपए में बेची, तो कितना अंतर हुआ, 3 रुपए का हानि हुई। 3 रुपए का हानि किस पर निकालना है, सीपी पर, तो सीपी हो गया 12 × 100, तो वापस से आ गए 4, और ये 25, 25 चौका 100। यूं भी कर सकते हो, या इसको यूं लिख सकते हो,
भाई 1/, क्रय मूल्य है 1/9, विक्रय मूल्य है 1/12, इसको इधर ले आओ ये हो जाएगा 12, इसको इधर ले आओ ये 9, यानी कि ये तो 12 तो हो जाएगा सीपी और 9 हो जाएगा एसपी। बस देख लो 3 रुपए की हानि हो रही है, 12 रुपए क्रय मूल्य है, 3 रुपए की हानि हो रही है, तो 3/12 × 100, यानी कि कई काफी सारे इसके तरीके हैं, आप जिस तरीके से करना चाहो वैसे कर लेना। मुझे तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता है कि हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि कितनी वस्तुओं का लाभ या हानि हो रही है। अब यहाँ पे देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यदि 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी और इधर कह रहा है कि उसी रुपए में हमने 16 वस्तुएं बेची भी है, तो बेची क्या, भाई 12 तो 1 रुपए में खरीदी थी तो 12 तो वो बेच दी, बल्कि 4 और बेच दी अपने घर से, तो 4 रुपए 4 वस्तुओं का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और किस किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर, तो बटे 16 × 100, 4 × 4 = 16, 25% की यहाँ भी क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हमने पहले वाले प्रश्न को पलट दिया है, जहां 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा था, तो यहाँ पे पलट दिया कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए में यदि 12 वस्तुएं खरीद करके 1 रुपए में 9 ही बेची, तो हमारे पास कितनी वस्तुएं बच गई, 3 वस्तुएं हमारे पास बच गई। और बटे में विक्रय मूल्य वाली चीज लिखनी है, यानी कि बटे 9 × 100, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 3 से इसको काटेंगे तो 33.33% का क्या होगा, लाभ यहाँ पे होगा, 33% का लाभ होगा। सिंपल तरीका तो यही है, बाकी आप इसको यूं भी कर सकते हो कि भाई 1/12 और 1/9, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, इसको इधर लिख दो, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 12। 9 रुपए में खरीद करके 12 रुपए में बेची, यानी कि 3 रुपए का लाभ हुआ, और 3 रुपए का लाभ किस पर हुआ, 9 पर, तो गुणा करेंगे तो वही 33.33% यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 14 वस्तुएं बेची, तो कितनी बच गई, 2 बच गई। तो 2 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 14 पर हुआ, गुणा 100, काट देंगे 7 दूनी 14, 100/7 अभी हमने किया था, 7 दूनी 14 ये किया था हमने, 7 एकम 7, और ये बच गए 3, 30, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 8 56, बच गए 4, 7 5 35, यानी कि लगभग 14.28% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 14.28% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने पाया एक व्यक्ति ने पाया कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 1 रुपए की अगर बात करें तो 2750 वस्तुएं खरीदी गई और 1 रुपए में 2500 वस्तुएं बेची गई, यानी कि 250 वस्तुएं हमारे पास बच गई है, प्रॉफिट हुआ है। और किस पर होगा, ये 2500 पर होगा, तो गुणा हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 × 50, ऊपर आ गया 10, और ये हो गया 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। प्रतिशत 10% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 1 रुपए में खरीदे 50 पेन और 1 रुपए में बेचे 40 पेन, तो कितने बच गए, 10 पेन बच गए, कितने पर, विक्रय मूल्य वाले पर, बटे 40 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, यानी कि 25% का क्या हुआ, हमारे को यहाँ पे लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 16 बेची, तो 10 खरीद के 16 बेची, यानी कि 6 अपने घर से बेची, तो ये हुआ 6 वस्तुओं की हानि, और किस पर, विक्रय मूल्य के बराबर, बटे 16 × 100, तो काट देंगे यहाँ से 4 से, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 25 75 बटे 2, ये हो जाएगा 75, 75/2, 7 4, 3 दूनी 6 बच गया 1, 15, 7 दूनी 14 बच गया 1, 5, 37.5% की हानि, 37.5% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, 80 पेनों का विक्रय मूल्य 60 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे लाइन चेंज कर दी है, 80 पेनों का विक्रय मूल्य 60 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 1 रुपए में 60 पेन खरीदे और इधर 1 रुपए में 80 पेन बेचे, यानी कि 20 पेन हमारे घर से बेचने पड़े, यानी कि हुई हानि। और हानि बटे विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य है 80, तो 20/80 × 100, 20 चौक 80 और गुणा 100 करेंगे तो 25% की क्या हुई, हमारे को हानि हुई। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 15% की हानि पर बेचा,
यदि वह उसे 102 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी कि जो भी हानि हुई है उसके और लाभ हुआ है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 102 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 15% की हानि, तो उस हानि की भरपाई करेंगे पहले 100 तक, तो 15 तो हो गए, 10 ऊपर से, और यानी कि 25% जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? 102 को कर रहा है। तो 1% करेगा बटे 25 और 100% करेगा गुणा 100, तो 25 चौका 100, 102 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 गुणा 04, यानी कि 408 रुपए उसका क्या रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 15 वस्तुएं बेची, तो 5 वस्तुएं घर से बेचनी पड़ रही है, यानी कि हानि हुई है। और कितने वस्तु है विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 15 गुणा 100, तो 5 दिया 15, 3 100 बटे 3 करेंगे तो हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट प्रश्न, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। लागत मूल्य का मतलब भी वही हो गया क्रय मूल्य से ही। तो 1 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, इसका मतलब हमें 15 वस्तुओं का क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है, और ये लाभ किस पर हो रहा है? 25 पर हो रहा है। गुणा 100 करेंगे तो 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60% का क्या होगा? लाभ होगा। ये ऑप्शन सी 60% लाभ। नेक्स्ट प्रश्न, किसी यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 1 रुपए में यदि 15 मेज खरीदी जाती है तो उसी 1 रुपए में 20 मेज बेची भी जाती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? हानि हो रही है। और कितनी हानि हो रही है? दोनों के बीच में 5 की हानि हो रही है। और विक्रय मूल्य पर यानी कि 20 पर गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 गुणा 5, 25% की क्या होगी? हानि। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है? उस वस्तु के 60% के बराबर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% बराबर है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, इसका 50%। तो यहां से अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करना पड़ेगा, बटे 100 करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि ये करें हम सीपी बटे एसपी। इस एसपी को इधर ले आए तो ये 6 इधर लाना पड़ेगा, तो ये होगा 5 बटे 6। यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद करके 6 रुपए में बेची, इसका मतलब 1 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। और 1 रुपए का लाभ कितने पर हुआ? कितने रुपए में खरीदी थी? 5 रुपए में। गुणा करेंगे 100 से, तो 5 को काट देंगे 20, तो यानी कि 20% का क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए 20% का लाभ। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न यहीं पे काफी सारे हो गए हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत जल्दी आप इसको कर पाओगे। तो ये प्रश्न जो है वो आप जरूर करना। इससे संबंधित अगर और प्रश्न हो और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।